और उस समय पर भी कुछ इस तरह की योजना के बारे में मुझे यहाँ के मंत्री, क्या कहो, प्रधानमंत्री ही कहो, उन्होंने अपनी भावना रखी और इस बात से अवगत कराया कि हम कुछ ऐसा नेचुरोपैथी का कार्य करना चाहते हैं। इस तरह के विचार से हम भी सहमत थे और हमने कहा आप काम को आगे बढ़ाइए, आशीर्वाद आपके लिए आगे काम करने में मदद करेगा। उसके उपरांत फिर जब हमारा यहाँ पर आगमन हुआ, लाल मंदिर में चातुर्मास हुआ, तो इनकी जो पुरानी भावनाएं थी वो पुनः जागृत हो गई और तब से यह धर्मपुरा में आकर के यह निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको एक बार आकर के इस नेचुरोपैथी केंद्र को आशीर्वाद देकर के इसे आगे बढ़ाने की ऊर्जा देना है। इसी हेतु यहाँ पर आज आगमन हुआ है और ये कितना अच्छा आज का शुभ दिन है जब आज आपने देखा सुबह भगवान आदिनाथ स्वामी का आज जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया और उस जन्म कल्याणक महोत्सव में जो अद्भुत आनंद लोगों ने देखा है, मैं समझता हूँ उसी आनंद के दिन आप लोगों का आज यहाँ पर ये बैठना इस बात की सूचना देता है कि इस नेचुरोपैथी सेंटर का एक तरह से भगवान के जन्म कल्याणक के दिन ही जन्म हो गया है। तो ये बहुत अच्छा आनंद लेने आता है। और जहाँ तक ये सेंटर की बात है, इस सेंटर में जिस तरह से मशीनों की ज़रूरत होती है, डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, वो सब उपलब्धियाँ आप लोगों ने बना करके रखी हैं। और जो टोरंटो से आए हुए डॉक्टर पीके जैन साहब हैं, ये भी एक सहयोग ही है कि उनको भी यहाँ पर आना ही था, उनको भी दर्शन करना ही था और अचानक से यह प्रोग्राम की डेट भी कुछ इस तरह से समायोजित हो गई कि उनके आने का समय और हमारे आने का समय एक मिल गया। तो ये भी डॉक्टर साहब के लिए एक अच्छी अनुभूति का विषय है। और डॉक्टर साहब टोरंटो में रह कर के भी वहाँ पर जो अपने ट्रेनर हैं, वहाँ पर भी अरहम ध्यान योग को जानने वाले और ट्रेनिंग करके वहाँ पर प्रशिक्षण देने वाले जो भी अपने अंतरप्पा हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर भी अरहम ध्यान योग निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर डॉक्टर भी उपस्थित हैं और उन डॉक्टरों के साथ मैं भी उपस्थित हूँ। यद्यपि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे पुरखे, मेरे तीर्थंकर महावैद्य हैं, महाडॉक्टर हैं। इसलिए उनके वंश में जन्म लेने के कारण से मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी कुछ कुछ जानता हूँ। अब क्या जानता हूँ, तो एक तो ये फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी का मीन्स होता है जो अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट दे, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। लेकिन उसी के साथ साथ अपने भीतर एक मेंटल बॉडी भी होती है और अपने भीतर एक सोल सिस्टम भी होता है, जिसके माध्यम से कोई भी रोग शरीर में जन्म लेता है तो उसके पीछे एक कार्मिक बॉडी भी काम करती है। तो इस फिजियोथेरेपी के साथ में कार्मिक थेरेपी को ट्रीटमेंट देने के लिए भी एक प्रैक्टिस की जाती है, जिसको कहते हैं अरहम मेडिटेशन, अरहम योग। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो मुझे ये कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि अगर यहाँ पर फिजियोथेरेपी के दौरान जो भी पेशेंट आते हैं और उनको यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा अरहम ध्यान योग की जो पैथी है उसका भी उसमें समावेश कर लिया जाए
और ये डॉक्टर लोग अगर उस चीज को थोड़ा सा सीख लें, समझ लें, एक अपनी भी जो पैथी है उसको भी समझ लें, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर जो भी पेशेंट आएगा वो केवल न अपने शरीर से ठीक होगा, किंतु अपने कर्मों के, असाता कर्मों के अभाव करके अपने आप को न केवल इस शरीर से स्वस्थ रखेगा, किंतु जन्म जन्मांतर में वह शरीर से मुक्त होकर के आत्मानंद में भी विचरण कर सकेगा। इतनी शक्ति उसके अंदर है। तो ये थेरेपी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? तो एक तो आपकी थेरेपी फिजियोथेरेपी, और एक हमारी थेरेपी कार्मिक थेरेपी, जिसको हम अरहम ध्यान योग के माध्यम से करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। जब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो अपने आप इस चीज में आपकी स्पीड बनेगी और वो सब काम जो आप चाहते हैं वो होने लग जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ आता है, अगर उसको हम थोड़ा सा भी योगाभ्यास के माध्यम से 5 मुद्राओं का अभ्यास कराते हैं, जिस तरह से आप अपनी मशीनों से किसी भी तरह की मसल्स को या वेन्स को ट्रीटमेंट देते हैं, उसी तरह से कुछ उसकी स्वतः ऊर्जा से, ओम अरहम की शक्तियों से और 5 मुद्राओं के माध्यम से, इवन 5 प्रकार की जो क्लैपिंग है उनके माध्यम से भी उसके अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से क्रिएट होती है कि वह व्यक्ति रोग से मुक्त होने की शक्ति अपने अंदर खुद ले आता है। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करना है। तो यहाँ के कुछ जो भी डॉक्टर लोग यहाँ पर सेवारत हैं, उनको भी थोड़ा सा इसमें जुड़ करके, चाहे वो 2 भी डॉक्टर हों, अगर 2 लोग भी यहाँ पर जुड़ करके एक थोड़ा सा अरहम योग की थेरेपी सीखेंगे, तो कुछ ट्रेनर अपने यहाँ पर दिल्ली में भी हैं, वो समय समय पर आकर के यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं और उनके माध्यम से भी इस चीज को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए, और आत्मिक स्वास्थ्य तभी संपन्न होता है जब हम इस तरह के मंत्रों पर विश्वास करके और अपनी पंच परमेष्टि की शक्तियों से जुड़ करके अपनी आत्मा के अंदर शक्ति का संचार करते हैं, तो अनेक तरह के रोगों से हमें मुक्ति सहज मिलती है। इसलिए भगवान तीर्थंकरों ने हमेशा एक आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद को लेने के लिए हमें अपने मन में भावना करना चाहिए। एक वाक्य बता रहा हूँ, तिथियरा में पसीयन्तु। जब हम तीर्थंकरों की भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है, तिथियरा में पसीयन्तु, यानी तीर्थंकर मुझे प्रसन्न करें। तो यहाँ पर जो भी रोगी किसी भी तरीके के मरीज आते हैं, उनके अंदर एक प्रसन्नता का भाव आए, और वह प्रसन्नता उनको इस अरहम ध्यान योग की थेरेपी भी उसके साथ में जुड़ी रहे। कोई थोड़ा सा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिटेशन के कुछ धुन होती हैं, कुछ गाइड मेडिटेशन होते हैं, उनको उस समय पर जो है उनके उस कमरे में चला दिया जाए वीडियो या मोबाइल के माध्यम से, तो उससे भी उनको बहुत रिलैक्स मिलेगा। कुछ ऐसी भजन की लाइनें हैं जिनके सुनने से ही मोटिवेशन आता है, और इस तरह की लाइनों के सुनने से अगर उनकी आत्मशक्ति बढ़े तो उन्हें इस तरह से भीतर से उनकी चेतना को जागृत करने का यह कार्य करते रहना चाहिए। जैसे सभी लोगों के लिए मैं कई बार पढ़ाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, बच्चों को तो ये प्रार्थना अवश्य ही पढ़नी चाहिए। माता जी, बच्चों को ये प्रार्थना अवश्य ही पढ़ाना है आपको, है ना? कौन सी प्रार्थना, उसकी 4 लाइनें मैं अभी बता देता हूँ। बच्चों पढ़ोगे? पढ़िए। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन
समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, यह प्रार्थना की और भी पंक्तियां हैं, इनको हाथ से लिखा हुआ है। ये प्रार्थना बच्चों को आत्मशक्ति देने वाली और उनके अंदर एक मोरालिटी डेवलप करने वाली प्रार्थना है। मैं कहने के इस काम को जोड़ लूँ, तो उस बीच में ही मैं इस बिल्डिंग को एकदम, मेरे कुलदीप जी थे डॉक्टर हैदराबाद वाले, कुछ उन्होंने सहयोग दिया, आप जानते हैं, तो उन्होंने मुझे बीच में ही लटका दिया। जब वो बिल्डिंग से मैं लटक गया तो मैंने त्रिलोक जी से बात करी, मगर डॉक्टर धोखा दे गया। तो हमने फिर ये नई नींव रखी और मैंने इसमें बहुत तेजी से काम किया। और अमित जी जो समाज में, उनसे भी चर्चा करता रहा, महाराज से जैसे में बात करते रहे, मेरे तक समाज आती रही। तो मैंने प्रोग्राम पूरा बना करके उसके बाद में जब तिजारा गया तो डॉक्टर साहब मेरे हाथ में आ गए, जितेंद्र जी आ गए, तो मैं भी लाइन में लग गया, पहुँच गया। अब मेरा निवेदन यह है कि ये काम मैंने जोड़ा महाराज श्री की शरण में। एक और जो यहाँ संस्था का मैंने निवेदन किया था महाराज जी से, मेरे 16 कमरे ऊपर खाली है। अरब योग संस्था जो हस्तिनापुर में चालू किया हुआ महाराज जी ने, उसकी मुझे प्रेरणा दें और उस प्रेरणा के आगे होते हुए मैं उस काम बिल्डिंग को तैयार करके उसको शुरू करने का मुझे